चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें चेक करना है कि ये 1 1 होंगे कि नहीं होंगे, ऑन टू होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है। फंक्शन है हमारा नेचुरल से नेचुरल की तरफ जा रहा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसे हम दोनों तरह से करेंगे, एरो डायग्राम से भी करेंगे और मैथमेटिकल फॉर्म से भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एरो डायग्राम से समझ लेंगे इसे। फर्स्ट के लिए मैं पहले तो आपको यहाँ पर एरो डायग्राम बना लेता हूँ। एक ये हमने एक एरो डायग्राम बना लिया है। ठीक है, डोमेन भी इसका नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर में ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये सो ऑन चलते रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है कि डोमेन के हर एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर कोडोमेन में डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो जो देखिए 1 का 1 से ही कनेक्शन है, 2 का 4 से है, 3 का 9 से है, 4 का 16 से है, 5 का किससे है, 25 से है। मतलब यहाँ पर डोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर कोडोमेन में अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट है। मतलब सारे जो डोमेन के हमारे एलिमेंट है उनकी जो मैपिंग है वो कोडोमेन में अलग अलग नंबरों से हो रही है। यूनिक प्री इमेज के लिए यूनिक इमेज यहाँ पर बन रही है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज 1 1। ये 1 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना फ्रेंड। अब ऐसे ही हमें चेक करना है, यहीं से देखिए आप, अगर हमें ऑन टू चेक करना है तो ऑन टू में कंडीशन क्या है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की पेयरिंग होना चाहिए। अब कोडोमेन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, इन्फिनिटी तक। बट यहाँ देखिए आप, 1 है, 4 है, 9 है, बट यहाँ पे 2 और 3 तो प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ पर देखिए 5 6 और 7 प्रेजेंट नहीं है। 9 के बाद यहाँ पर 10, मतलब बहुत सारे नंबर यहाँ पर मिसिंग है जिनकी पेयरिंग नहीं हो रही है ना। पेयरिंग नहीं होगी ना। देखो फिर से समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर फिर से एक एरो डायग्राम बना लेता हूँ मैं। ये अब हमें ऑन टू चेक करने के लिए ना पहले कोडोमेन को देखना होगा। अब कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। ऐसे डोमेन में भी नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 है। अब देखिए फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, इधर 9 होगा कहीं पे। तो ये 2 3 5 6 ये तो छूट गए ना फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है ऑन टू होने के लिए कि कोडोमेन का सेट बी का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना। बट यहाँ तो छूट गए हैं, तो ये क्या हो गया, नॉट ऑन टू हो गया। अब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग को सॉल्व करना होगा। आप लोग एरो डायग्राम से जो है एग्जाम में ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसे प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्म दी हुई है। तो हमको मैथमेटिकल फॉर्म से ही इसे प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम 1 1 चेक करते हैं। तो फंक्शन ले लिया हमने एन टू एन और एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, है ना। जैसे कि हम ले लेते हैं इसको, ये 1 को ले लेते हैं, एफ एक्स 1 ले लेते हैं, तो यहाँ एक्स 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक्स 2 ले लो यहाँ पर 2, तो इसका एफ एक्स 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 रखेंगे हम लोग, तो एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2 हमारा आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स 1 इज इक्वल टू क्या हुआ, एफ एक्स 2। तो एक्स 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स 2 का स्क्वायर ही तो हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। एक्स 1 का स्क्वायर करेंगे तब तो ये आएगा फंक्शन इसका। तो एक्स 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स 2 स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल आउट कैसे करेंगे हम लोग, दोनों तरफ हम लोग रूट कर देंगे। ठीक है। अब एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे, कि जैसे रूट के अंदर एक्स है और इसका स्क्वायर है, ठीक है ना। तो जब ये रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस में आती है। ठीक है, प्लस माइनस के सामने आता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो x1 और x2 है ये बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर जो है सारे पॉजिटिव ही होते हैं। तो जब ये यहाँ से हम स्क्वायर कट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है पॉजिटिव ही नंबर्स में आएगा, क्योंकि ये सारे नंबर क्या है, x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो गया, प्रूव हो गया कि x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा। इसलिए फंक्शन इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव बोलो या इसे आप 1 1 बोलो। ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं इसी तरह सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे इसकी हम लोग। तो अब सर्जेक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि हम लोग लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स।
अब यहाँ पर देखिए हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह हम क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर रूट y हो जाएगी अब यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब कंडीशन क्या होती है ऑन टू होने के लिए कि जो y में जितने भी एलिमेंट्स है वो सबके लिए जो है x में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। अब अगर हम y बराबर यहाँ पर 3 लेट कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने लेट कर लिया है y इज इक्वल टू क्या है 3 है, जो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। अब अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये अंडर रूट 3 हो जाएगी। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3 हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे y की जगह 3 पुट कर देंगे तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, जो बिलोंग करता है कि नेचुरल नंबर से, नहीं करता बिलोंग नेचुरल नंबर से। तो क्या हो जाएगा, हैंस रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। चलिए अब सेकंड पॉइंट देखिए, फंक्शन सेम दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन जो है हमारा नेचुरल नंबर की जगह क्या दे दिया है, हमें इंटीजर दे दिया है। तो इसे भी पहले एरो डायग्राम से हम समझ लेते हैं 1 1 के लिए ये भी एप्लीकेबल होगा कि नहीं। अब देखिए इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं -1 -4, फिर 0 ले लो, फिर 1 2 ये सब ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करवाएंगे हम लोग, तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। -4 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 16 होगा। 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, फिर ये 1 का स्क्वायर वापस में क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये -1 के लिए और ये 1 के लिए यहाँ पर कोडोमेन में एक ही एलिमेंट है, क्या है, 1 है ना। तो ये तो हमारा 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 और 1 के लिए यहाँ पर एक ही इमेज बन रही है, तो ये 1 1 तो नहीं होगा, ये बेनी 1 होगा। तो ये क्या बोल देंगे हम इसे, नॉट इंजेक्टिव हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अब सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम जितने भी नंबरों के स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर नंबर होगा इधर अलग होगा, जैसे -1 का 1 है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट यहाँ पर जो हमारा जो कोडोमेन में कोई एलिमेंट हमारे छूटने नहीं चाहिए, है ना। अब कोडोमेन क्या है, पूरा इंटीजर का सेट है, इसमें सारे इंटीजर है, -1 -2 -3 डैश 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 0, फिर 1 2 3 4, ये सारे जो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव और ज़ीरो जितने भी सारे नंबर्स हैं यहाँ पर, ये सब इंटीजर है, ये सब हमारे कोडोमेन में होंगे। बट यहाँ पे देखिए हम ये यहाँ पर डोमेन में अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर कराएंगे तो हमारा क्या क्या मिसिंग हो जाएगा, यहाँ पर 3 तो मिस ही हो जाएगा, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। 2 भी मिस हो जाएगा, 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 और 3 की कोई पेयरिंग नहीं होगी। साथ में जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वहाँ पर उसकी भी किसी की मतलब प्री इमेज नहीं होगी यहाँ पर सेट ए में। देख लिया ना, -1 -2 -3 ये सब जो है नेगेटिव नंबर है। मान लो आप -16 भी ले लो, -25 भी ले लो, ये भी तो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। तो हमारा जो है यहाँ पर कोडोमेन में ये जो नेगेटिव नंबर है ये पूरे छूट जाएंगे, तो इसलिए ये क्या होगा, ये नॉट ऑन टू हो जाएगा। देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में इसे ऐसे समझना है हमको। देखिए हम सबसे पहले तो क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि x1 और x2 बिलोंग करता है हमारा इंटीजर से, जैसे कि ये हमारा x1 हो गया है और ये हमारा ये 1 को हम x2 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या होगा, x1 का फंक्शन क्या है, f(x1) है, और x2 के लिए फंक्शन भी क्या है, 1 ही है, मतलब f(x2) भी जो है ये 1 है, f(x1) भी 1 है। अब जब हम ये दोनों को इक्वल रखेंगे तो चलो ये तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन x1 और x2 इक्वल थोड़ी ना होंगे। x1 तो -1 है, x2 तो हमारा क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सर्जेक्टिव हो जाए, सॉरी नॉट इंजेक्टिव हो जाएगा। देखिए f(x1) इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर x1 का स्क्वायर है, और f(x2) इज इक्वल टू क्या है, x2 का स्क्वायर करेंगे हम, और जब f(x1) इज इक्वल टू f(x2) रखेंगे तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर हमारा होना चाहिए। अब स्क्वायर से स्क्वायर काट भी देंगे हम लोग, लेकिन क्या होगा यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आएगा, तो x1 x2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीजर होगा। तो अब यहाँ पर एक आध एग्जाम्पल पुट करके देखेंगे। जैसे हमने ले लिया f(x1) जो है हमारा, ये क्या है, x1 की जगह 1 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही f(x2) में x2 की जगह -1 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 नहीं आएगा। एज 2 एलिमेंट हैव सेम इमेज, फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। जैसा कि यहाँ पर एक एलिमेंट की जैसा कि यहाँ पर 2 एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट इंजेक्टिव हो जाएगा।
अब सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे तो सर्जेक्टिविटी के लिए भी सेम वही है, हमें क्या प्रूव करना होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, ये शो करना होता है। अब यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है हमारा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा y। प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि ये इंटीजर नंबर है तो प्लस माइनस जरूर आएगा रूट के पहले, ठीक है ना। जब भी आप लोग ऑन टू चेक करोगे तो वहाँ पे x की वैल्यू पहले निकाल लेना है आपको फ्रेंड, ठीक है ना, क्योंकि हमें जब y में हम कोई भी नंबर पुट करेंगे तो उसके लिए x जरूर प्रेजेंट होना चाहिए हमारा। अब जैसे देख लो, हम मान लेते हैं कि y बराबर हमारा क्या हो, -2 हो, जो बिलोंग करता है किससे, इंटीजर से। तो फिर x क्या होना चाहिए, यहाँ y की जगह -2 रख देंगे तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट -2 होगा। और ये बिलोंग करता है कि z से, नहीं करता, ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया यहाँ पर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये तो कहीं से भी इंटीजर नहीं है ना। सो फॉर y इज इक्वल टू -2 देयर इज नो एलिमेंट इन x। y इज इक्वल टू -2 के लिए यहाँ पर जो है x में कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं इसी का। अब फंक्शन क्या है कि ये अब फंक्शन जो है ये रियल से रियल की ओर चलेगा और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। फंक्शन तो सेम है हमारा, बस यहाँ पर अब रियल नंबर आ गया। पहले वाले में हमने नेचुरल से नेचुरल की तरफ देखा है, सेकंड वाले में इंटीजर से इंटीजर की तरफ देखा है, अब थर्ड में हमें रियल टू रियल चेक करना है। तो इसे भी देखिए, पहले एरो डायग्राम बना लेते हैं हम। पहले तो वन चेक करेंगे। अब यहाँ पर मैं कोई भी रियल नंबर में ले लेता हूँ, जैसे कि पहले तो पॉजिटिव नंबर 1 ले लेता हूँ, फिर -1 ले लेता हूँ, -1/2 ले लेता हूँ, +1/2 ले लेता हूँ, ठीक है। और जब इसका एक्स स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा। -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और 1/2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ही होगा। सही बात है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, तो ये 1 1 तो नहीं हो गया, नॉट 1 1, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि ये ऑन टू होगा कि नहीं। अब देखिए ये जो हमारा कोडोमेन है ये पूरे रियल नंबर का सेट है। अब यहाँ पर हम लोग, ये दोनों रियल नंबर के सेट है, अगर x में हम सारे नंबरों का स्क्वायर करें तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोडोमेन में सारे रियल नंबर का यहाँ पर उस पर मैपिंग हो, है ना। बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे, जैसे हमने पीछे लॉजिक लगाया था कि जैसे यहाँ पर 2 छूट जाएगा, 3 भी छूट जाएगा, -2 -3 सारे नेगेटिव नंबर जो है उनकी कोई भी यहाँ पर इमेज नहीं बनेगी। यहाँ पर जितने भी नेगेटिव नंबर रहेंगे उनके लिए कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू, दोनों हो जाएगा, ना ही ये 1 1 है ना ही ये क्या है, ऑन टू है। अब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में सेम जैसे हमने पीछे किया है फ्रेंड, देखिए उसी तरह से करना है। ध्यान से आप चेक कर लीजिए नोट्स को, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा एक ही बार देखने से, ठीक है ना। सेम वैसे ही है जैसे हमने पीछे किया हुआ है। सर्जेक्टिविटी भी चेक की है तो देखिए ये भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, नोट्स सेम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। अब इस बार देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, फंक्शन थोड़ा चेंज हुआ गया है। अब फंक्शन नेचुरल से नेचुरल की तरफ है, बस एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स क्यूब दे दिया है इस बार। अब यहाँ पर फंक्शन एक्स क्यूब हो गया, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं वेन डायग्राम से। चलिए ये भी हमारा नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डेज ऐसे पुट करते हैं, तो फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, समथिंग कुछ होगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी 1 के लिए एक डिफरेंट इमेज बन रही है, 2 के लिए भी डिफरेंट इमेज है, 3 के लिए भी डिफरेंट इमेज है। मतलब यहाँ सारे नेचुरल नंबर का क्यूब करेंगे तो उनके लिए एक यूनिक इमेज ही बनेगी, मतलब अलग इमेज बनेगी। तो ये हमारा 1 1 तो हो जाएगा, 1 1 पॉसिबल है। बट क्या ये ऑन टू होगा फ्रेंड्स, नहीं होगा ना, क्योंकि कोडोमेन तो देखिए नेचुरल नंबर का पूरा सेट है। अब यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 ये तो छूट ही गया, यहाँ है ही नहीं। यहाँ 8 से 27 के बीच के सारे नंबर छूट गए, यहाँ आए नहीं है ना। तो कोडोमेन जो है रेंज के इक्वल थोड़ी ना हो जाएगी यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू, ठीक है ना। अब सेम देखिए यहाँ पर भी, बस मैं आपको ये सर्जेक्टिविटी जो है ये कैसे चेक की है ये बता देता हूँ एक बार, इसे ध्यान से देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए अब सर्जेक्टिविटी में भी वही सेम हमें लेट करना होगा कि y इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स होगा। अब तो एफ एक्स क्या है, हमारा एक्स क्यूब है। अब ये क्यूब को जब हम इस साइड भी जाएंगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू जब
जैसे अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है हमें, तो क्यूब को इधर भी जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y की पावर क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अब हमें लेट करना होगा। हम मान लेते हैं कि हमारा जो y है ये क्या है, 2 है। y क्या है, 2 है। तो x क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 1/3 हो जाएगी। और इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो ये बहुत नीचे, बहुत कम आएगी फ्रेंड्स, है ना, 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगी। तो ये तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसलिए लिख दिया 4y इज इक्वल टू 2, देयर इज नो एलिमेंट इन x, तो f इज नॉट ऑन 2। अब चलिए इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, बहुत ईजी है ये भी पार्ट, देख लीजिए। अब सेम देखिए क्या है, फिफ्थ पार्ट, फंक्शन दिया है इंटीजर टू इंटीजर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे भी इसे ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे ये z है, ये भी z है, दोनों इंटीजर के सेट है। अब यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर भी ले लेंगे, मान लो -2, -1, 0, 1, 2। अब इसका जब क्यूब करवाएंगे, अब क्यूब में याद रखना है फ्रेंड आपको, जैसे कि 1 का क्यूब करेंगे हम, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1 ही क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। यहाँ पर 1 क्यूब और -1 क्यूब की जो इमेज है अलग अलग बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए -2 का क्यूब करेंगे हम लोग तो क्या होगा, -8 हो जाएगा। -1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, -1 ही होगा। 0 का तो 0 ही होगा। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जितने भी हम नंबर्स लेंगे और उनका क्यूब करेंगे तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिक इमेज आएगी। तो ये हमारा 1 1 तो हो जाएगा, 1 1 बिल्कुल हो जाएगा। अब हमें चेक करना है क्या ये ऑन टू होगा। तो यहीं से क्लियर है, देखिए बहुत सारे एलिमेंट जो है वो छूट जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नंबर जो है परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो यहाँ पर वो नंबर छूट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पर इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए हमने x1 एंड x2 को बिलोंग कर दिया है z से। अब fx1 इज इक्वल टू fx2 प्रूव करना होगा। तो x1 क्यूब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 क्यूब होना चाहिए हमारा। तो क्यूब से क्यूब कट जाता है फ्रेंड, है ना, याद रखना है आपको, क्यूब से क्यूब कट जाता है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगता है। तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो फंक्शन इज 1 1। अब सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए भी सेम क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्म y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स है हमारा एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो वाई की पावर 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल रख देंगे वाई का, कि अगर वाई मान लो 2 है तो फिर एक्स क्या होना चाहिए, 2 की पावर 1/2 होना चाहिए, जो बिलोंग नहीं करता है इंटीजर से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 वाई इज इक्वल टू 2, देयर इज नो एलिमेंट इन एक्स, तो एफ इज़ नॉट ऑन 2। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।